आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लॉज ऑफ मैच्योरिटी की बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेली में एक लेक्चर इस तरीके के लाता रहूँगा। ठीक है, मैं पर्सनली टोटल 5 लेक्चर्स करता हूँ, तो डेली एक लेक्चर्स इस तरीके से होंगे जो आपकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी को ग्रो करें। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ओके, मैं स्टूडियो की लाइट ही जलाना भूल गया था, कोई बात नहीं। तो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स को ज़रूर अवेल करें। मोदी जी कहाँ से आ गए, ये पिछला लेक्चर लिया था। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही शानदार कोर्स जो हमने बनाया, मात्र 300 रुपये का रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा का पूरा। थोड़ा महंगा था ये, तो अभी मैंने कल रात 12 बजे तक सेल निकाली है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। लगभग 50 किताबों का मैंने रिव्यू किया है, 24 के करीब लेक्चर्स हैं। ओके, हर एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का। तो क्या क्या हमको करना है, ठीक है। सबसे पहला द फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है, ये है लॉज ऑफ मैच्योरिटी। और इसमें आप अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप ना ही खुश रहेंगे, दूसरे आपकी इज्जत करेंगे, बट आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहली बात तो एप्रिशिएट एवरीथिंग एंड एक्सपेक्ट नथिंग। बहुत लोग जो हैं वो बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे खाली इसीलिए ही चीज़ डालते हैं कि दिखावा कर सके। अपने आप से पूछिए, क्या जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है तो हमेशा धोखा मिलेगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब आप उस कॉज से अटैच हो गए, और अगर आप कॉज से अटैच हो तो डिटैचमेंट में बड़ा दर्द होता है। तो मान लीजिए आपने किसी का भला किया, उसने आपको बिल्कुल घास नहीं डाली, फिर आप गुस्सा करें ऐसे कैसे हो गया। तो ऑलवेज हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखिए। ग्रैटिट्यूड आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी का पहला साइन है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उतना ही करें जितना आपके बस में, और अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। अप्रिशिएट करें, इससे आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। नेकी कर दरिया में डाल, जब भी मुसीबत होगी वही दरिया, वही नेकी जो है वो नाव बना के आपको दरिया से निकाल लेगी। उसके बाद चूज योर फ्रेंड वाइजली। याद रखो, अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ध्यान से चुनो, वाइजली चुनो। कम ही दोस्त रखो, बहुत एकदम भीड़ में इकट्ठा करो, अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होगे। उन दोस्तों को अपने साथ में रखो जो आपके जीने मरने तक साथ दें। उन दोस्तों को अपने साथ में रखो जो आपके हर वक्त चापलूसी ना करे। अगर आप कहीं बुरे हो तो आपको डांटे भी वो कि गलत कर रहे हो तुम। उन दोस्तों को साथ में रखो जो कोई बुरी आदत ना डलवाए, और उन दोस्तों को साथ में रखो जिनके साथ घूमने में आपको मजा आता हो और साथ ही साथ आपकी ग्रोथ होती हो। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखिएगा कि ये बहुत डेंजरस होता है। एवरीवन वांट्स यू टू साइलेंटली फेल। हर कोई चाहता है कि यार एक बार तुम फेल हो जाओ, आपके करीबी भी। तो इसीलिए अपने दोस्तों को बहुत ही ध्यान से चुनो। सेकंड, हर एक इंसान को डू नॉट टेल एवरीथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य ने बोला था, ये चाणक्य नीति का भी पार्ट है कि नेवर टेल एवरीथिंग, क्योंकि अगर आपने किसी पे भरोसा करके सब कुछ बता दिया, बाद में वही आपको गिरा देगा, राइट, वही आपको खत्म कर देगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डू नॉट टेल एवरीथिंग टू एनीवन, क्योंकि आप अपने राज बता दिए तो वो आपके लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर 48 लॉज ऑफ पावर में बहुत बड़ी चीज़ बताई गई कि आपकी सक्सेस आपकी इमेज से डिपेंड करती है। तो आपको अपनी इमेज बचाने के लिए हर एक चीज़ करनी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल योरसेल्फ नॉट अदर्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कंट्रोल करो। देखो भाई, दिक्कत ये होती है ना कि तुम अगर अपने आप को कंट्रोल करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमको लगता है कि हम उनको बता के हम उनकी ज़िंदगी को अपने काबू में रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। जिसको जो करना है वो करेगा। इट्स बेस्ट कि तुम अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करो। मैंने जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, इन सब पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, किताबें बताई हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं तो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू, क्योंकि इससे क्या है कि आप अगेन दिमाग नहीं खराब होगा, आप उस इंसान से अटैच हो जाओगे, आप एक्सपेक्ट करने लगोगे, आपको लगेगा कि हमारी जिंदगी जो है, मतलब उसकी जिंदगी हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो इट्स बेटर टू कंट्रोल योरसेल्फ, दूसरों से कोई फायदा नहीं है। देन फिफ्थ इज रिएक्ट लेस, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा रिएक्ट करना बंद करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करोगे, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करोगे, वो चीज़ जो आपकी, सपोज कि आप कभी सब्जी लेने गए या फल लेने गए, आप कुछ बोल दिया किसी ने आपका, अब वो तो बोल के चला गया, लेकिन आपका पूरा दिन खराब हो गया वही सोचते सोचते, तो लीव इट, ठीक है। जो बेवकूफ़ है, जो
बेवकूफ़ है वो बोलते हैं, जो समझदार हैं वो सुनते हैं। वो भाई इसीलिए सब्जी बेच रहा है या फल बेच रहा है क्योंकि वो ऐसा है और वो ज़िंदगी भर बेचेगा, उसके लिए हर एक दिन स्ट्रगल है। तो बेस्ट यही है कि आप ऐसा ना हो, आप किसी के लेवल पे उतरे ना, उसके जैसा ना बने, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करें। एंड द लास्ट इज वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मैं ये मानता हूं कि कंपटीशन इज फुलिश। लोगों को कंपटीशन नहीं करना चाहिए, इंस्टेड कि उनको बस हार्ड वर्क करना चाहिए। मुझसे बहुत जो हैं, जब भी मैं जाता हूं तो काफ़ी बोलते हैं सिद्धांत तुम कैसे एंटरप्रेन्योर हो, तुम तो यार किसी को कंपेयर ही नहीं करते, तुमको लोगों के डेटा नहीं पता दूसरे लोगों के, तुमको नहीं पता कि दूसरी कंपनी क्या कर रही है। मैंने कहा भाई देखो, मुझे क्या करना, मैं अगर मान लो कि दूसरी कंपनीज को देखूंगा तो इससे मैं परेशान होऊंगा, फायदा क्या है। मुझे अपना डेटा पता है, मैं अपना काम हार्डवर्क, इतना नहीं मेरे पास वक्त है, अपना काम एकदम जबरदस्त तरीके से करो। हाँ, कंपटीशन को स्टडी कर सकते हो कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, लेकिन अब उनके पीछे पड़ जाओ नहीं। तुम सबसे बेस्ट है कि अपने आप पे फोकस करो, वर्क हार्ड और प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अल्टीमेटली आप यू विल बी रिवॉर्डेड। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन याद रखना जब सक्सेस आएगी तो छप्पड़ फाड़ के आएगी, कोई हिला नहीं पाएगा। क्योंकि अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनी जो है, अनुपम मित्तल कहते हैं ना कि एडटेक कंपनीज का शमशान घाट पड़ा है। आप देख लीजिए वेदांतु, बायजूस के क्या हाल है, बंद होने की कगार पे। बंद नहीं होगी, इन्वेस्टर का पैसा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, एथिक्स। जैसे हमारी कंपनी, मैं एथिक्स पे बहुत ज्यादा पक्का हूं। कितना भी हो, सस्ते कोर्स निकालो, चाहे लॉस हो ना हो, बहुत जरूरी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एथिकल रहें, लोगों को खुश करें, जो आपके साथ काम करते हैं वो ऐसा फील ना करें कि हम आपके नीचे काम कर रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ऑलवेज वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट दी प्रोसेस। तो ये छोटा सा लेक्चर था, ये सारी चीजें हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अल्टीमेटली काम आ गई। बाकी ये सारी चीजें तो मैंने बहुत अच्छे से कवर की ही है। तैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।